क्लास 12th के बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वीडियो नंबर 3 जो कि मैप प्रैक्टिस का है। आज मैप प्रैक्टिस में हम पार्ट 5 यानी भक्ति सूफी परंपराएं, इससे संबंधित मैप भरने की प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद पार्ट 6 है आपका लेसन, ये चैप्टर 6 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, और लास्ट है आपका जो है शासक और विभिन्न इतिवृत्ति, जिसमें मुगल साम्राज्य से संबंधित आपको जो है जो भी चीज है मैप में भरने के लिए वो मैं आज आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। तो बच्चों ये तीसरा मैप है, अगर ये तीसरा मैप आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके हाफ ईयरली एग्जाम तक का मैप तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। क्वेश्चन जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि वह स्थान जहां शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये आपका भक्ति सूफी परंपरा से है, इसका उत्तर है अजमेर। तो अभी मैं आपको अजमेर भरना सिखाऊंगी। दूसरा है जहां शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, या इसी से संबंधित, इसी जगह से संबंधित एक क्वेश्चन और बनता है जहां हुमायूं का मकबरा था, वो स्थान है दिल्ली। दिल्ली से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है जहां शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, या जहां बुलंद दरवाजा स्थित है यानी कि फतेहपुर सीकरी। तो इस फतेहपुर सीकरी से भी आपके 2 क्वेश्चन बन गए इसमें। नेक्स्ट है जहां अकबर का मकबरा स्थित था, इसका उत्तर है बच्चों सिकंदरा। और ये लास्ट है इस पेज का, जहां बाबर का मकबरा स्थित है यानी कि काबुल। तो ये मैं आपको भरना सिखाती हूँ। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा जहां शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाया था, ये है बच्चों आगरा। इसके बाद है जहां के शासकों को नरपति के नाम से संबोधित किया जाता था, ये है विजयनगर। या फिर विजयनगर साम्राज्य के बारे में जो आपने पढ़ा है तो उसी से संबंधित और अगला क्वेश्चन है जहां विरूपाक्ष मंदिर स्थित है, इसको कहते हैं हम्पी। नेक्स्ट है, या फिर यहाँ पे इसको ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे जहां पंपा देवी का मंदिर है, ठीक है। फिर इसके बाद जहां शालीमार बाग स्थित है, ये है कश्मीर, कश्मीर का श्रीनगर। और लास्ट क्वेश्चन है जहां विजयनगर की सेना के प्रधानमंत्री राम राय की सेनाओं को बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं ने पराजित किया था, ये स्थान है बच्चों तालीकोटा। तो इन सभी जो है स्थान को अभी मैं एक जो है प्लेन जो फिजिकल मैप लेकर के उसमें भरने की प्रैक्टिस आपको करा देती हूँ। तो बच्चों ये है आपका मैप जो कि आपकी 3 चैप्टर को कवर करता है। चैप्टर 5 भक्ति सूफी परंपराएं, चैप्टर 6 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, और चैप्टर 7 शासक और विभिन्न इतिवृत्ति। ये तीसरा यह हमारा वीडियो है। इसको अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इजीली जो है हाफ ईयरली एग्जाम तक के जो है आपके प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो मैंने जो क्वेश्चन उसमें बताए थे, जैसे है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, या निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, तो वो आपका उत्तर था दिल्ली, ये हमने दिल्ली भर दिया है। इसी तरह अकबर का मकबरा कहाँ था, सिकंदरा, ये सिकंदरा है बच्चों। इसके बाद ये आगरा आपका है, और फतेहपुर सीकरी, ठीक है, ये है फतेहपुर सीकरी। ये अजमेर यहाँ पर, यहाँ जहाँ मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। एक और हमने इसमें नया भरा ननकाना साहिब, जो कि गुरु नानक जी का जन्म स्थान है। फिर ये बाबर का मकबरा कहाँ है, वो है काबुल में। और इसके बाद ये 3 यहाँ से आते हैं आपके। एक और ये क्वेश्चन शालीमार बाग आपका कश्मीर के श्रीनगर में है, जो कि ये स्थान है आपका। और इधर लास्ट में आते हैं विजयनगर साम्राज्य से, विजयनगर यहाँ पे आपका है। और हम्पी है जहाँ पंपा देवी मंदिर या विरूपाक्ष का मंदिर है। और तालीकोटा का युद्ध जहाँ पे हुआ था, ये तालीकोटा है। तो अब हम बच्चों ये प्लेन मैप लेते हैं, ये जो आपका मैप है जो कि फिजिकल मैप है, इसमें भरने की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें जो आपके क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम आपको भरना सिखा रहे हैं। तो बच्चों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने बताया तो वह स्थान जहां शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जिसका उत्तर है अजमेर। अजमेर आपका राजस्थान में है। यहाँ आप देख रहे हैं ये राजस्थान वाला भाग है। तो इसको हम कैसे देखते हैं, ये है अजमेर। तो ये जो भाग जो बाहर को जाकर के अंदर को आ रहा है, आप यहीं से राइट साइड जाके बीच में आप निशान लगा देंगे, तो ये बाहर को जाके अंदर आ रहा है, यहाँ से जाकर के आप यहाँ पे निशान लगा देंगे। ये हो गया जगह आपका अजमेर, जो कि राजस्थान में है, ठीक। अगला है वह जहाँ शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है, या जहाँ हुमायूं का मकबरा था। तो दिल्ली को निशान लगाने का सबसे आसान तरीका बच्चों, ये तरीका अगर आप सीख लेंगे तो ये 100% गारंटी है कि आपका दिल्ली कभी गलत नहीं होगा। तो पहले क्या करेंगे, ये जो भाग जो सबसे पतला भाग है भारत के मानचित्र में, ऊपर से जब दक्षिण से को आते हैं उत्तर से, ये जो सबसे पतला भाग है इसको नाप करके बिल्कुल सेंटर निशान लगाइए।
इसके बाद ये जो नेपाल वाला भाग है, नेपाल से लेकर के आप सीधे बाएं साइड को जाएंगे, ये लाइन जाती है जहाँ, और यहाँ से नीचे आते जहाँ पे ये लाइन मिलेगी, ये आपका दिल्ली हुआ। इधर से ये बाएं साइड है, ऊपर से ये बिल्कुल सेंटर से नीचे आए, ये 100% गारंटी है आपकी, दिल्ली आपकी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, ये आपकी है दिल्ली। तो ये प्रैक्टिस कर लेंगे बच्चों, दिमाग में आप बैठा लीजिए माइंड में इसको, तो ये आपका कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है जहाँ शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है या फिर जहाँ बुलंद दरवाजा स्थित था। तो दिल्ली से नीचे आएंगे, थोड़ा सा राइट साइड जाके ये आपका आगरा है बच्चों। आगरा में ही जो है फतेहपुर सीकरी, वहीं से थोड़ी सी दूर पे है। तो आप मान लीजिए कि चलिए आगरा में आप इधर निशान लगा दीजिए, ये आपका हो गया फतेहपुर सीकरी। ठीक है, ये हो गया फतेहपुर सीकरी। इसके बाद हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन है जहां अकबर का मकबरा स्थित था। अकबर का मकबरा सिकंदरा में था, ये भी आपका आगरा के पास ही है। थोड़ा सा यहाँ पे आप इधर उधर जो, ये जरूरी नहीं कि आगरा, अगर केवल आगरा पूछता है तब तो आप यहीं भर दीजिए। उसके अलावा आप थोड़ा सा राइट लेफ्ट कर देंगे, दिल्ली से नीचे आएंगे, दिल्ली आपका निशान बिल्कुल सही पकड़ लिया आपने। इसके बाद दिल्ली से नीचे थोड़ा सा राइट, ये आपका तीनों मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये है आपका सिकंदरा। ठीक है, अब आते हैं जहां बाबर का मकबरा स्थित था, वो काबुल में। ये भारत का मैप है। ठीक है, इसमें तो आपका बच्चों ये अफगानिस्तान बना हुआ है, क्योंकि ये भारत के बाद पाकिस्तान है ये, और ये अफगानिस्तान है। लेकिन अगर आपको अफगानिस्तान बना हुआ नहीं मिलता है तो आप ये मान लीजिए कि ये जो अंदर को भाग गया हुआ है, ये जम्मू कश्मीर वाला भाग, जहां से कश्मीर कट के आता है इधर को, यहीं से आप थोड़ा सा बाएं जाके नीचे आएंगे, ये जगह आपकी हो गई है काबुल, जहां पे बाबर का मकबरा है, ये जगह हो गई आपकी काबुल। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जहां शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाया था। मोती मस्जिद शाहजहां ने आगरा में बनवाया था, तो ये हो गया आपका आगरा। आगरा और ये तीनों आप एक ही जगह भर सकते हैं, क्योंकि सब आगरा के बीच में ही है। आगरा में ही आपका, यहीं पे फतेहपुर सीकरी, यहीं पे सिकंदरा है। तो ये हो गया आपका आगरा। अगला था जहाँ के शासकों को नरपति के नाम से संबोधित किया जाता था। तो आप आते हैं दक्षिण में, विजयनगर साम्राज्य, ये आपका पूरा विजयनगर साम्राज्य था। तो जो भाग आपका यहाँ से टर्न होके पतला होता है, यहीं से आप बाएं जाइए, आधे से थोड़ा सा बाएं चले जाएंगे, ये आपका हो गया विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, ये विजयनगर, जहां पे ये पतला होके नीचे को आता है, यहीं से बाएं जाके आप निशान लगा लीजिए। फिर आपका वह स्थान जहाँ विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है, ये थोड़ा सा उत्तर चले जाइए, ये हो गया आपका हम्पी। हमने देखिए यहाँ निशान लगाया ना, ये विजयनगर है, ये जो पतला कट के गया है भाग वो विजयनगर, उसके ऊपर हम्पी। और इसके बाद है कि जहाँ विजयनगर की सेना के प्रधानमंत्री राम राय की सेनाओं को बीजापुर, अहमदनगर जो है गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं ने पराजित किया था, वह जगह था तालीकोटा। ये थोड़ा सा इससे लेफ्ट आपका आएगा और ऊपर में आएगा, ये है आपका तालीकोटा। ये निशान अगर बच्चों आप ध्यान में रखेंगे, आप पहले विजयनगर को ध्यान में रख लीजिए, बाएं साइड जाइए, उसी के बाद थोड़ा सा ऊपर चले जाइए, आपका ये फिर ये दूसरा वाला ये निशान देख लीजिए, यहाँ से आपको तालीकोटा मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन आपका बनता है, ये जो है जहाँ शालीमार बाग स्थित है। तो शालीमार बाग आपका कश्मीर में है, जो कि श्रीनगर में है। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पे आप इसको निशान लगा देंगे, ये कश्मीर में श्रीनगर है, यहीं पे आपका क्या है, शालीमार बाग स्थित है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कश्मीर, या फिर इसको आप क्या लिखेंगे, श्रीनगर। ठीक है, ये आपका, या फिर इसको आप ब्रैकेट में श्रीनगर लिख देंगे। बच्चों एक और रह गया है, ये ननकाना साहिब, यानी वह स्थान जहाँ गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। तो ये जो आपका है पतला भाग यहाँ से गया, यहीं से आपका पंजाब शुरू होता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, यहीं से पंजाब शुरू होता, उसी पंजाब में जो पतला भाग बाहर को जाएगा, उसी के बाद यहाँ पे आप निशान लगा दीजिए, ये आपका ननकाना साहिब है, जहाँ पर आपके गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। ननकाना साहिब, यहीं पर गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। ये एक और क्वेश्चन छूट गया था, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। तो ये बच्चों हो गया आपका मैप आपके लास्ट 3 चैप्टर से। इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं हमारे वीडियो नंबर 1, 2, 3 से, तो ये कभी भी आपका गलत नहीं हो सकता, ये पूरा सही हो जाएगा और आप जो है पूरे में पूरा नंबर पा सकते हैं।
तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू।